लखीमपुर शहर के मिश्राना चौकी के पास दुखहरण नाथ मंदिर के पास बना हुआ शहर का एक संस्कृत विद्यालय जो काफी पुराना है। ये विद्यालय जहां पर संस्कृत का ज्ञान एवं संस्कृत की पढ़ाई, इसके अलावा जो बटुक वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं उनको शास्त्री एवं आगे अच्छी संस्कृत ज्ञान के लिए पढ़ाई कराई जाती है। वेदों का ज्ञान दिया जाता है। काफी पुराना, कई वर्षों से इसी हालत में है। अपने लखीमपुर खीरी में संस्कृत विद्यालय की अवस्था, जो इसकी बिल्डिंग है तो पुरानी जर्जर अवस्था में है। उसको देखकर काफी डर लगता है। वहां पर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो आगे चलकर शास्त्री बनेंगे या संस्कृत के विषय पर एवं वेदों का ज्ञान पाएंगे, लेकिन जिस तरह की पुरानी जर्जर बिल्डिंग में ये पढ़ रहे हैं और आज के समय में उन्हीं के संगठनों की सरकार चल रही है। केंद्र और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह हिंदू धर्म संभाव वाली सरकार है। उसमें जिस तरह से इस बिल्डिंग की हालत है वो अच्छी नहीं। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर समय ये डर है कि ये बिल्डिंग कब हादसे का शिकार हो जाए, पता नहीं। वहां पर बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की अवस्था को देखकर, जर्जर अवस्था को देखकर आज पड़ोस के लोग भी डर रहे हैं। संस्कृत के इस विद्या मंदिर का अच्छी तरह से निर्माण हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पर एक जानकारी और कई प्रश्न उठाती है कि इससे संबंधित सरस्वती विद्या मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर है और भी इसी से संबंधित विद्यालय हैं। उनके निर्माण कार्य बहुत साल पहले से अच्छे तरीके से होते आए हैं, लेकिन संस्कृत विद्यालय आखिर उस चीज से क्यों छूट गया ये नहीं समझ में आता। लेकिन भविष्य में इसका भी सही से और इसकी बिल्डिंग का भी सही से निर्माण हो जाए तो अन्य विद्यालयों की तरह संस्कृत विद्यालय की भी अच्छी स्थिति हो जाए। इस टाइम्स ऑफ सरिता से आज हम यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। ये मिश्राना चौराहे के आगे जैसे बढ़ेंगे, ये बहुत पुराना संस्कृत विद्यालय है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और यहाँ पर जो आचार्य जी पढ़ा रहे हैं उनसे पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। हाँ आचार्य जी, अपना आप शुभ नाम बताइए सबसे पहले। मैं डॉक्टर यज्ञ प्रकाश वाजपेयी। हाँ, यहाँ वास्तविक उद्देश्य संस्कृत शिक्षा का संवर्धन है और लखीमपुर खीरी में हमारा यह लखीमपुर खीरी केंद्र का संस्कृत एक विद्यालयों में इकलौता विद्यालय है। व्याकरण, साहित्य इत्यादि विषयों को लक्ष्यीकृत करके विशेष रूप से यहाँ शिक्षण व्यवस्था की उपादेयता परंपरागत रूप से रही है, परंतु वर्तमान में जीर्ण शीर्ण स्थितियों को देखते हुए भी और संस्कृत की सेवा करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी हमारा विद्यालय, हमारे यहाँ से पढ़ने वाले छात्र मुख्य रूप से संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी अध्ययन करते हैं। अच्छा, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं जो भी संस्कृत विद्यालय में, ये यहाँ किस वर्ष तक बच्चे, मतलब एक बच्चा जो है कितने वर्ष में यहाँ से तैयार होके जाता है? कक्षा 6 से आरंभ होता है। कक्षा 6 को हमारे यहाँ कक्षा 6 को हमारे यहाँ प्रथमा कहते हैं। प्रथमा 3 वर्ष का होता है। प्रथमा प्रथम, प्रथमा द्वितीय, प्रथमा तृतीय। इसके बाद में पूर्व मध्यमा माने 9th और 10th प्रथम और द्वितीय। इसके बाद में उत्तर मध्यमा प्रथम और उत्तर मध्यमा द्वितीय, इंटरमीडिएट जी। उसके बाद ये बच्चा फिर क्या करेगा? उसके बाद में देखिए सभी हर क्षेत्रों में जा सकता है। जैसे मैंने स्वयं भी बैंक वगैरह की भी तैयारी, SBI PO की भी तैयारी की थी। मैं स्वयं शास्त्री किया, उसके बाद व्याकरण से आचार्य किया है और संस्कृत परंपरागत विषय से मैं नेट हूँ और PhD हूँ। तो मुझे तो लगता है हर क्षेत्र में लगभग जा सकते हैं। उसी तरह से समकक्षता रहती है। फिर भी संस्कृत क्षेत्रों के लिए भी विशेष है। ऐसा नहीं जैसे आजकल लोगों में ऐसी अवधारणा बन गई कि संस्कृत पढ़ने वाला छात्र हर जगह नहीं जा सकता, परंतु संस्कृत, मेरा ऐसा मानना है, जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को, अंग्रेजी के भी शब्द जैसे वाशिंग शब्द वासांश से बना है, यूयम से बना है, ते से बना, ऐसे अपभ्रंश के शब्द हैं, तो उनकी बहुत अच्छी सी पकड़ होती है। मैं स्वयं व्याकरण का आचार्य हूँ, व्याकरण का छात्र भी हूँ, और अपभ्रंश शब्दों को, जितने भी संसार के शब्द हैं वो संस्कृत से ही निकल करके आते हैं। तो इससे ये जड़ मजबूत होती, वो सोचने की क्षमता में भी विकास करती है। लगभग कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ संख्या 93 है, 93 की संख्या है, लेकिन वर्तमान में छात्र अभी अवकाश हो गया था, उस क्या कहते हैं दुर्गाष्टमी का, इसलिए अभी छात्र नहीं आ पाए। बहुत ही सुंदर कार्य आचार्य जी ने और सब पूरी जानकारी दी है। और यहाँ पर लेकिन बहुत पुराना विद्यालय है ये, और थोड़ा सा ये अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन विद्यालय को देखते हुए इसकी अवस्था बड़ी जीर्ण शीर्ण वाली अवस्था है। अगर आप देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे चारों तरफ आपको कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण, मतलब व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी नहीं है। मतलब जो कमरे हैं वो काफ़ी
पुरानी अवस्था में हो गए, इनको दोबारा कायदे में एक तो जीर्णोद्धार हो। आइए हम यहाँ पर पड़ोस में एक भैया हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कितने। ये विद्यालय 1920 से संचालित है, सनातन धर्म सभा इसका संचालन करती है, जो कि ये व्यापारी महासभा बन के रह गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया, विद्यालय में खैर बहुत, ये तो खैर शिक्षा बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए, आगे ये बच्चे कुछ बनेंगे और अच्छे कार्य ये हो रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ये विद्यालय की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इसके लिए क्या कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? क्या बात है, इनकी सरकार होते हुए भी ये अधूरे क्यों है? नहीं, अभी जब हमारी सरकार 2022 में फिर से बनी है, हाँ। और 2017 में पहले बनी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 3 अध्यापक नियुक्त किए हैं, हाँ। जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। विद्यालय की अवस्था ऐसी है, किसी भी दिन बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। हाँ, वही तो 100 वर्ष से अधिक की बिल्डिंग हो चुकी है। हाँ। और इसका जो ये आवासीय परिसर है, इसमें बच्चे रहा करते थे, पढ़ते थे सनातन धर्म सभा में, जिसमें आजकल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के नाम से संचालित है, वो इसी की ही बिल्डिंग है। लेकिन ट्रस्ट के लोग बिल्डिंग पे या विद्यालय पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई कमाई हो नहीं सकती है। प्राइवेट विद्यालय है नहीं कि बच्चों से मनमानी फीस ली जाए, ड्रेस कोड के पैसे लिए जाएँ, कॉपी के पैसे लिए जाएँ, किताबों के पैसे लिए जाएँ। ये संस्कृत विद्यालय है, इसमें सब संस्कृत के बच्चे ही पढ़ते हैं। नहीं, लेकिन बिल्डिंग पर विशेष ध्यान रखने वाले कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी समय कुछ हो जाए तो ये मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। हम तो कहते हैं कि एक मांग की जाए। सनातन धर्म सभा दावत दे रही है, किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। मेरा नहीं भाई, ये तो नहीं, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये बिल्डिंग की देख के हमको भी नहीं रहा गया, इसलिए हम खुद चाहते हैं कि मतलब आप लोग आवाज इसकी उठाएं, संघर्ष करें इसके लिए। हम तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल लखीमपुर में नए संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे बच्चों की जीवन भी बच सके और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी। तो ये भैया थे, इन्होंने बताया पूर्णतः इसकी जीर्ण मतलब इसका हालत बहुत अच्छी नहीं है, और भविष्य में इसका कोई मतलब अच्छा एक विद्यालय बन जाए ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सके। मैं मनीष गुप्ता अपने कैमरामैन मनीष धवन के साथ मिश्राना रोड संस्कृत विद्यालय।